जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वक्त पे चर्चा में। कल परसों मैंने श्रीधर वेम्बू जी का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार से देश के व्यापार, देश की टेक्नोलॉजी रिसर्च पे क्या फ़र्क पड़ता है जब ज़मीन महंगी हो जाती है। क्योंकि नेताओं का भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेट्स का भ्रष्टाचार रेटों को अनाप शनाप बढ़ाता है। लोग लैंड खरीदते हैं, प्रॉफिट के लिए बेचना चाहते हैं। जब परमिशन की कॉस्ट भ्रष्टाचारियों की वजह से बड़ी हो जाती है, जब एक फैक्ट्री या एक बिज़नेस को सेटअप करने की कॉस्ट करप्शन की वजह से बढ़ जाती है, तो देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता। वो कॉस्ट है भ्रष्टाचार की। फिर एक प्रकाश जी हैं, उन्होंने भी ये डाला कि ना सिर्फ दे, जब फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए इंस्पेक्टर्स को घूस देनी पड़ती है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कस्टम को घूस देनी पड़ती है, वो भी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड होती है। तो भ्रष्टाचार हर लेवल पे भारत को पीछे धकेलता है, नीचे धकेलता है। जो काम ऐसे करता है, कल कोई फैक्ट्री को अटैक करे, एयरपोर्ट को अटैक करे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी। तो मेरा सवाल सरकार से बार बार ये है, कैसे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी एक आतंकवादी और देशद्रोही नहीं है या उसके बराबर नहीं है? और क्यों किसी भी भ्रष्टाचारी की सज़ा किसी राष्ट्रद्रोही से या किसी आतंकवादी से कम होनी चाहिए? ये मैं जानना चाहता हूँ, सिंसियरली जानना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि क्यों। कल बात आई है कि एक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल हैं, दिल्ली हेल्थ सर्विसेज की, एक साल में उन्होंने 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दिल्ली सरकार। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति 30 साल से सिस्टम में बैठा है, उसने एक साल में सिर्फ यही तो कांड किया नहीं होगा। और ऐसे हर अफसर जिसको मौका मिल रहा है, वो देश को चूना लगा रहा है। उसकी कीमत कौन चुका रहा है? अगर 600 करोड़ की दवाइयाँ, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए की दवाइयाँ, 50,000 रुपये की दवाइयाँ भी अगर किसी ने ली हैं, तो 600 करोड़ में कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितनी मौतें हो गई होंगी, कितने लोगों को अपने इलाज कराने के लिए घर ज़मीन, सोना बेचना पड़ गया होगा, बर्बाद हो गए होंगे सरकारी अस्पतालों से सेवा लेने के लिए। और चूना किसको लग रहा है? देश की जनता को, देश को। और इन बाबुओं को सबसे बड़ा कि पैसा तो सरकार ने देना है। गरीबों को तो दवाई फ्री बट रही है, लेकिन सरकार का पैसा किसका है? तो सरकारी काम में जो घपलेबाजी होती है, वो दवाइयाँ जो आती हैं, जो लोगों तक पहुंचती नहीं हैं। और एजुकेशन देख लीजिए आप कोई ऐसा एक सेक्टर देख लीजिए जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। स्कूल पेपर पे बनते हैं, सालों तक बनते रहते हैं, कुएं खुदते रहते हैं गांव में, कैनाल्स बनती रहती हैं, कभी बनती नहीं है, पेपर पे रह जाता है सब कुछ। क्योंकि सिर्फ एक वजह है, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार से, मैं बार बार बोलता हूँ, भ्रष्टाचार से देश का हर भारतीय का रोज़ का सामना है। ये राष्ट्रद्रोही, ये देशद्रोही, ये आतंकवादी, भ्रष्टाचारी हर भारतीय को रोज़ कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे वो बिल्डर हों, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हों। और सारे सिस्टम को पता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसका कोई परिवार से मोह नहीं है, जिसका सपना सिर्फ राष्ट्र की सेवा है, और एक ऐसा योगी जो मठ छोड़ के सिर्फ प्रदेश की सेवा के लिए आया है, वो अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं, एक अच्छी टीम बना के इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं, अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल और ऐसे कई अफसर्स हैं जिन्होंने ईमानदारी से कभी अपना काम किया था या करना चाहते हैं, बुलाइए उनको टास्क फोर्स में, उनको दीजिए। उनके पास सबके खाते हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, सब बदनाम नहीं, बर्बाद नहीं हैं। और यंग लोग लीजिए जो अभी सर्विसेज को क्रैक करके आए हैं, जिनके अंदर अभी भी जज्बा है देश की सेवा का, अभी भ्रष्टाचार ने उनको पूरी तरह लपेटा नहीं है अपने पल्ले कब्जे में। ऐसे लोगों को आगे लाइए, टास्क फोर्स बनाइए। योगी जी, मोदी जी, आपसे उम्मीद है, क्योंकि अगर आप लीड करेंगे तो बाकी सब भी फॉलो करेंगे। और ये होता है। केजरीवाल से या रेवंत राव से या DK शिव कुमार से उम्मीद नहीं है। उम्मीद है, जैसा मोदी जी आप कहते हैं बार बार,
कि मुझसे ही क्यों लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने काम किया है, मुझसे उम्मीद है। तो आपसे उम्मीद है योगी जी, आपसे उम्मीद है। आपने यूपी को टर्न अराउंड किया है, अपराध मुक्त किया है, भ्रष्टाचार मुक्त भी कीजिए। भ्रष्टाचार, यकीन मानिए, बहुत बड़ा अपराध है। अपराधियों से, रेप से बड़ा, लूट से बड़ा अपराध जो है, जिहाद से बड़ा अपराध जो है, वो है भ्रष्टाचार। क्योंकि ये हमें रोज़ तंग करता है, हर नुक्कड़ चौराहे पे, दिनचर्या में तंग करता है भ्रष्टाचार। हर जगह, एक रेहड़ी पटरी वाले से लेकर के एक गरीब काम करने वाली तक, उनको सबसे ज़्यादा तंग करता है भ्रष्टाचार। तो अगर आप वाकई में राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं, तो पहला और सबसे तगड़ा प्रहार भ्रष्टाचार पे होना चाहिए। और भारतीय न्याय संहिता के तहत भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी के बराबर दर्जा दिया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे इनका फैसला किया जाए। 3 से 4 सुनवाई के अंदर राम मंदिर भी नहीं छोड़ा, इतनी हिम्मत है लोगों में। ये हमारे सामने है। क्या बचा? बच्चों की परीक्षाएं नहीं छोड़ी इन भ्रष्टाचारियों ने। और इल्ज़ाम किस पे लगते हैं? इल्ज़ाम लगते हैं सरकार पे। सरकार की नीयत पे समस्या नहीं है, समस्या है अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स, सिस्टम्स, जुडिशरी। तो ये जो भ्रष्टाचार के स्तंभ हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि देश का विश्वास, देश की जो ताकत है, व्यापारियों की, बिजनेसमैन की, इनोवेशन की, रिसर्च की जो ताकत है, वो भारत को ताकतवर बनाने में, भारत को बेहतर बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में खर्च हो। रोज़ सड़क पे भ्रष्टाचार से लड़ने में नहीं। हर भ्रष्टाचार जंतर मंतर पे नहीं लड़ा जाता। हर रोज़ अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने व्यापार में हमें भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि डर नहीं है, शर्म नहीं है। भ्रष्टाचारी होना गर्व का विषय है, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अफसरों के लिए, सरकारी बाबुओं के लिए, आरटीओ ऑफिस के वालों के लिए। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? एक ही इलाज है, 500 के नोट आज बंद कीजिए और जितने भ्रष्टाचारी मिले उनको तुरंत निलंबन कीजिए। टेक्नोलॉजी बहुत है सबकी सेवा के लिए, नए युवाओं को नौकरी दीजिए। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।